उधर आपको बताएं कि महाराष्ट्र के बागी विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर पर जो है वो तोड़फोड़ की खबर है। पुणे में शिव सैनिकों ने यहाँ पर तोड़फोड़ की है और शिव सैनिकों ने बागी विधायक के दफ्तर में तोड़फोड़ की और एकनाथ शिंदे के साथ ये जो विधायक हैं तानाजी सावंत ये गए हैं। 8 जुलाई तक ठाणे में धारा 144 लगाई गई है और ठाणे में एहतियातन ये धारा 144 लगाई गई है। शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे का गढ़ है ठाणे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि संजय राउत ने क्या कुछ कहा था। आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर ये बात कर लीजिए। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा जरूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं हम लोग क्या करें। अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन सबको बोला है संयम रखो। मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे। सुनील जी, मुंबई आना पड़ेगा विधायकों को, ये तो साफ है। आप वहां से बैठ के राजनीति नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हालात बनने का अंदेशा यहाँ पर लग रहा है, ये भी चिंता खड़ी कर रहे हैं। अब यहाँ पर ठाणे में एहतियातन 144 लगाई गई है, ये एकनाथ शिंदे का गढ़ भी है। क्या कुछ वहां पर ग्राउंड पे हो रहा है? देखिए, पहले तो आपने संजय राउत की भाषा सुनी, उसमें उन्होंने कहा कि आग लग जाएगी, तो स्वाभाविक तौर पर ये एक उकसाने वाली बात है, जिसका कि जिक्र एकनाथ शिंदे ने अपने ट्वीट में भी किया है। हालांकि उन्होंने लिखा कि एमवीए के लोग अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं। और रही बात ठाणे जिले की आपने बात की, तो जो एकनाथ शिंदे हैं वो ठाणे जिले से आते हैं, उनका वहाँ पर गढ़ है और संगठन में भी बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ अभी तक वहाँ पर स्वर दिखाई नहीं पड़ा है। उल्टे समर्थन में कुछ लोग जरूर आते दिखे हैं और कुछ होर्डिंग और बैनर भी लगे थे। आज शाम को भी वहाँ पर उनके समर्थन में बहुत बड़ी संख्या में लोग शिव सैनिक इकट्ठे होने वाले हैं, इस बात की एक सूचना आ रही है। तो स्वाभाविक तौर पर एक जो टकराव है वो वहाँ पर हो सकता है, वहाँ पर ज़्यादा टकराव हो सकता है। जैसे मुंबई या बाकी जगहों पे हम देखें तो एक तरफा है, यहाँ पर शिव सैनिक जाके तोड़फोड़ करके आ रहे हैं, उनका विरोध नहीं हो रहा है, प्रतिरोध नहीं हो रहा है अगर विधायक के दफ्तरों पे जा रहे हैं। लेकिन अगर यही ठाणे में होगा तो वहाँ से विरोध भी हो सकता है, प्रतिरोध भी हो सकता है, तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। इसीलिए दोनों ही पक्षों एक तरह से संयम बनाए रखे और इसीलिए इस तरह की धारा 144 लगाई गई है। प्रदर्शन, पोस्टर लगाने या फिर हाथ में डंडा लाठी लेने या पत्थर रखने, इन सब पे जो है कि प्रतिबंध लगा दिया गया, निषेधाज्ञा लगा दी गई है। लेकिन उसके बावजूद जो ठाणे की स्थिति है वो ज़्यादा विस्फोटक है बनिस्पत मुंबई के, क्योंकि वहाँ पर जो टक्कर होगी या संघर्ष होगा तो उसमें एकनाथ शिंदे कहीं न कहीं 20 साबित होंगे, उनके लोग, उनके समर्थक वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे दोनों आमने सामने आने की नौबत आ सकती है। इसी नौबत से बचने के लिए प्रशासन ने एक कदम वहाँ पर उठाया है। सुनील जी, ये सब इसलिए शायद क्योंकि अब जिस तरीके से विधायक अलग हुए उसके बाद एकनाथ शिंदे की तरफ से किया गया हम असली शिवसेना हैं, फिर हमने पोस्टर लगते हुए वहां पर देखे, तो शिवसेना को कहीं ना कहीं चिंता है कि ये विधायकों की जो नाराजगी है ये ग्राउंड तक, कार्यकर्ताओं तक न पहुंच जाए। देखिए, अभी तक जो सामने दिखा है, अगर एकनाथ शिंदे जैसे कद्दावर नेता को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर जो पार्टी है, शिव सैनिक है, काडर है, वो पार्टी के साथ है, उद्धव ठाकरे के साथ है, मुख्यमंत्री के साथ है, तो उसमें कहीं इस तरह की डर की बात नहीं है। लेकिन चूंकि जब सत्ता बन जाएगी या फिर एकनाथ शिंदे और बागियों को अगर वाकई में सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब हो जाते हैं और वो पावर में आ जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर बाद में लोग जा सकते हैं उसके लालच में। तो अभी से पार्टी को मजबूत करने की एक कोशिश की जा रही है कि जो उप शाखा प्रमुख है, शाखा प्रमुख है, उप विभाग प्रमुख है, विभाग प्रमुख है, वो अपने क्षेत्रों में मजबूती से बने रहें। और सत्ता भले चली जाएगी लेकिन पार्टी रहेगी तो आगे फिर सत्ता आ सकती है। और उसमें एक चीज़ ये भी हमें देखना होगा कि जो उप विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख या बाकी जो लोग हैं, विधायकों के होने के, एक बार कोई विधायक बन जाता है तो फिर दूसरी बार भी वही टिकट मांगता है, उसे ही विधायक मिलता है, तीसरी बार भी मान लीजिए कभी कभी मिल जाता है। अगर उसे नहीं मिलता है तो अपने बेटे को दिला देता है या परिवार के किसी को मिलता है, तो कार्यकर्ता और जो होते हैं वो वैसे ही रह जाते हैं।
तो एक अवसर के तौर पे भी दिखाया जा रहा है कि अब अवसर है कि जो बागी विधायक भाग चुका है अब उसकी जगह कोई कार्यकर्ता को मिल सकती है। तो ये दोनों बातें में बताई जा रही है कि संगठन को मजबूत कीजिए और ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके लिए अनुकूल है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। और ये सब की कवायद का जो लबोलबाब यही है कि संगठन उनके साथ खड़ा रहे, मजबूत बना रहे। और इसकी तरफ उद्धव ठाकरे इशारा भी कर रहे हैं सुनील जी, जब वो कहते हैं कि जिनको हमने मौका दिया, जिनको पार्टी ने जिताया, वो हमें छोड़ के चले गए, आप लोग अब भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। और जड़ों का भी उन्होंने जिक्र किया कि पत्ते और जब फूल चले जाते हैं लेकिन जड़ें जो है आप उसको नहीं हिला सकते हैं। शुक्रिया सुनील जी आपका इस सब जानकारी के लिए।